हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो जो कि है क्लास 11 का चैप्टर 2 का क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड का पार्ट 9। पिछले पार्ट 8 में हमने पढ़ा जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजिलेट के बारे में, और तीसरा होता है यूक्लिनॉइड स्लाइम मॉल्स जो कि कल के वीडियो में पढ़ा था। और पढ़ा था हमने प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ के 4 पार्ट्स होते हैं। उसमें होता है अमीबॉइड, फिर अमीबॉइड आता है, फ्लैजिलेटेड आता है, सिलेटेड आता है और आता है स्पोरोजोन्स। तो हमने अमीबॉइड के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेटेड के बारे में। सिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? तो सिलेटेड प्रोटोजोन का जो एग्जांपल है वो है पैरामीशियम। ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, ये है फिगर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम ये क्या है? सिलेटेड प्रोटोजोन है। मतलब 4 पार्ट के थे प्रोटोजोआ, जो थे 4 पार्ट में थे। पहले थे अमीबॉइड, और दूसरे थे सिलेटेड, तीसरे थे फ्लैजिलेटेड, और दूसरे थे फोर्थ थे स्पोरोजोन्स। तो हमने अमीबॉइड के बारे में पढ़ा जिसमें आता है अमीबा, ठीक है। अब सिलेटेड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें आता है पैरामीशियम। तो आप पैरामीशियम के बारे में हमने पढ़ने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं पैरामीशियम के बारे में। यह है क्या? एक सिलेटेड प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन्स, इसका एग्जांपल पैरामीशियम, पैरामीशियम इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने फिगर बना लिया। आप एक एक करके इनमें जो हैं पार्ट्स उनके बारे में बता देते हैं। तो उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है वो है ये सीलिया, इनको बोलते हैं। ये है सीलिया, इनको बोलते हैं सीलिया। इनके थ्रू पैरामीशियम मूव करता है, मूवेबल होता है, मोशन करता है इसके थ्रू, जिसको कहते हैं सीलिया। और इसी सीलिया की वजह से ये रखा गया सिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये हो गया सिलेटेड प्रोटोजोन। इसके दूसरे जो पार्ट आते हैं, दूसरा पार्ट ये है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में मैंने पहले बताया था कि इसका काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब वाटर को बैलेंस करता है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसमें 2 टाइप की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं सीवी। पहला होता है पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये होता है इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन इसका काम होता है, ठीक है। और इसकी जो एक बहुत मेन पॉइंट इसका जो है वो है कि इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी सेल है जिसमें डुअल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। ये होता है मैक्रो न्यूक्लियस, ये होता है माइक्रो न्यूक्लियस। ये होता है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, डुअल न्यूक्लियस। ये क्या है? दोनों न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो, ठीक है। ये होता है ओरल ग्रूव, इसको बोलते हैं।
ओरल ग्रूव ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है, यहाँ से फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है, यहाँ से फूड पार्टिकल ये हैं, ये इसके अंदर आते हैं ठीक है, यहाँ से ये कैप्चर कर लेता है अंदर ठीक है। उसके बाद ये यहाँ जाते हैं इसके अंदर ठीक है। यहाँ आने के बाद इसके अंदर आते हैं, ये होती है फूड वैक्यूल इसको बोलते हैं। हमने फूड वैक्यूल के बारे में बताया था कि फूड वैक्यूल का काम क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। ये है फूड वैक्यूल ठीक है, ये फूड वैक्यूल है। उसके बाद इसमें आता है फूड, इसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को एग्जिट कर दिया जाता है यहाँ से, ये एक्सक्रीशन का काम करती है ठीक है। सॉरी डाइजेस्टेड नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीशन ठीक है। यहाँ से फूड पार्टिकल को बाहर निकाल दिया जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। तो ये हो गया पैरामीशियम के बारे में, सारे पार्टिकल्स हो गए। सीलिया हो गया, कुछ बचा नहीं है इसमें। तो ये कंप्लीट फिगर है पैरामीशियम का। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। ये क्या होते हैं, ये इक्वेटिक होते हैं। इनका हैबिटेट कहाँ होता है, हैबिटेट लिखेंगे। तो ये कैसे होते हैं, इक्वेटिक होते हैं। इक्वेटिक मतलब वाटर में पाए जाते हैं। और ये होते हैं शार्प सेप्रोफाइटिक, शार्प सेप्रोफाइटिक होते हैं। शार्प सेप्रोफाइटिक, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्लोरोफिल एब्सेंट ठीक है। इनमें सीलिया पाया जाता है। सीलिया ये होता है किसके लिए, मूवमेंट के लिए ठीक है। उसके बाद ओरल ग्रूव पाए जाते हैं जिनके थ्रू ये फूड को इंटेक करते हैं। ये ओरल ग्रूव इंटेक, फूड इंटेक ठीक है। दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं इनमें, एक माइक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस ठीक है। और जो फूड का डाइजेशन में होता है वो होता है फूड वैक्यूल्स। हमने बताया सारे पॉइंट्स इसमें हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। उसके बाद इनका जनरल एग्जांपल जो है सिलेटेड प्रोटोजोआन का वो है पैरामीशियम। तो ये काम पूरा ख़त्म होता है पैरामीशियम का ठीक है। इसको लिख लें, इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट रूल और ये पूरा फिगर। तो सिलेटेड प्रोटोजोआन्स ख़त्म होता है। उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स, उसके बाद आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन में जो एग्जांपल इनका आता है वो होता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। इनका एग्जांपल जो है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, इनका एग्जांपल है। इनका जो मेन पॉइंट है वो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, इसके थ्रू ये मूव करते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट
जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। जैसे फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। उसके बाद इनमें कुछ खास पॉइंट है नहीं। जो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी होता है, इससे क्या होता है, एक डिसीज़ होती है, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ कहते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़। तो ये डिसीज़ होती है इनके थ्रू। ये होते कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हेट्रोट्रॉपिक क्लोरोफिल एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन जिनमें होता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन इसके थ्रू होता है फ्रैगमेंटेशन, जो क्या है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। और ये जो डिसीज़ होती है स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़, तो इसका जो वेक्टर होता है, वेक्टर का मतलब जिसके थ्रू ये होती है, मतलब इसको कौन ले जाता है, इस डिसीज़ की जो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी है, इस प्रोटोजोआ को लेकर कौन जाता है, इसका वेक्टर कौन होता है, तो वो होती है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई है। तो इसका वेक्टर ये होगा। वेक्टर का मतलब जिसके थ्रू, जैसे वेक्टर होता है मलेरिया का, तो मलेरिया का जो कॉज होता है, डिसीज़ का कॉज, तो वो होता है प्लाज्मोडियम, लेकिन इसका वेक्टर जो होता है वो एनाफ्लीज, जो मतलब उसका कॉज होता है वो होता है मॉस्किटो। एक मॉस्किटो के अंदर होता है प्लाज्मोडियम, उसी के थ्रू वो फैलता है। एक दूसरा मतलब इसका एग्जांपल होता है लिस्मानिया। दूसरा एग्जांपल इसका होता है, इसका नाम होता है लिस्मानिया, जिसके थ्रू क्या होता है, इसमें एक डिसीज़ होती है लीवर की डिसीज़, लीवर डिसीज़, जिसको क्या कहते हैं, डिसीज़ को कालाजार कहते हैं। डिसीज़ को कालाजार कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस के बारे में। उसके बाद आता है स्पोरोजोआंस, जो कि है लास्ट पार्ट। तो इसको मिटाते हैं, देखते हैं स्पोरोजोआंस के बारे में। स्पोरोजोआंस के बारे में, स्पोरोजोआंस प्रोटोजोआंस। ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसको क्या कहते हैं, मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट मतलब इसके थ्रू मलेरिया डिसीज़ होती है। इसका वेक्टर क्या होता है, तो इसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है। और इसके दो फेज़ होते हैं, मतलब ये दो फेज़ में पाए जाते हैं। पहला इसका जो फेज़ होता है उसको कहते हैं प्राइमरी होस्ट, दो फेज़ कह सकते हैं, दो होस्ट कह सकते हैं। तो पहला होता है इसमें
प्राइमरी होस्ट, जो कि होता है ह्यूमन, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। दूसरा जो होस्ट होता है इसका सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, वो होता है मादा एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है। तो ये इसमें क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया स्पोरोजोआंस के बारे में, जिसमें आता है प्लाज्मोडियम। सेकेंडरी ऑल प्रोजोआन, जितने भी स्पोरोजोआंस होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है। जितने भी ये स्पोरोजोआंस होते हैं, इनका पॉइंट है दे आर ऑल पैरासाइट, ऑल पैरासाइट। ठीक है। और पैरासाइट में कैसे होते हैं, एंडोपैरासिटिक होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब ये बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के बाहर एज अ पैरासाइट रहते हैं। पैरासाइट का मतलब जो किसी की बॉडी के मतलब बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। तो ये वही दो टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। तो ये होते हैं एंडोपैरासाइट, जो कि बॉडी के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं होस्ट सेल के अंदर। ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट स्पोरोजोआंस यानी कि प्रोटोजोआंस के बारे में। तो इसके साथ में पूरा किंगडम क्लास जो होती किंगडम प्रोटिस्टा है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई, ठीक है। तो किंगडम फंजाई क्या होता है, तो कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। किंगडम फंजाई को कहते हैं, किंगडम फंजाई इज ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर एंड थैलोफिटिक प्लांट्स। कैसे होते हैं, ए क्लोरोफिलस का मतलब एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल, मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर, मतलब इनमें वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं पाए जाते। एंड थैलोफाइटिक, थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स मतलब इनका स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो थैलस लाइक होता है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी थैलस लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है देखेंगे आगे। ठीक है। तो ये होता है ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर एंड थैलोफाइट्स। तो ये मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं पाए जाते, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है थैलस लाइक होता है। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक बोथ। मतलब ये सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक दोनों होते हैं, बोथ प्लांट। ये प्लांट कहते हैं इनको, लेकिन ये रियलिटी में प्लांट नहीं होते, क्योंकि प्लांट में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। एज अ प्लांट दिखते हैं ये। इनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स देखते हैं। ये तो चलो हो गए, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल is made up of काइटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है रूट स्टेम और लीव में नहीं पाए जाते हैं, मतलब जड़ तना पत्ती में नहीं पाया जाता। रूट स्टेम एंड लीफ इज एब्सेंट।
जड़ तना पत्ती में कुछ भी नहीं पाया जाता। इज एब्सेंट। ठीक है, ये बने किससे होते हैं? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे नुमा एक संरचना होती है कि दे आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। हाइफी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे मिलके ये बने होते हैं, मतलब इनकी यूनिट कह सकते हैं कि जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चर यूनिट होती है हाइफी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं हाइफी। ठीक है, हाइफी। ठीक है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जब ग्रुप ऑफ हाइफी मिलता है तो उसको कहते हैं माइसीलियम। तो इनके स्ट्रक्चर को जो कहते हैं माइसीलियम कहते हैं, इसको कहते हैं माइसीलियम। तो कह सकते हैं कि जो किंगडम फंजाई होते हैं, फंगस जो ऑर्गेनिज्म हैं वो माइसीलियम के बने होते हैं, हाइफी से बने होते हैं। और इनकी जो स्टडी की जाती है वो किसमें की जाती है? द स्टडी ऑफ फंगाई या फंजाई is known as mycology या माइसिटोलॉजी। जो मॉडर्न है वो है माइसिटोलॉजी। ठीक है, और जो फादर ऑफ माइकोलॉजी है वो है, फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है पी एंटोनियो मिशेली हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी इज पी एंटोनियो मिशेली। तो ये है इंट्रोडक्शन जो कि है किंगडम फंजाई के बारे में। और जो इंडियन, तो ये है इतना। उसके बाद देखते हैं और कैरेक्टर्स इनके हैं। इसमें पहला हो गया कि मतलब ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इन्हें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नॉन वैस्कुलर मतलब वैस्कुलर टिश्यू जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। और ये थैलोफिटिक होते हैं। थैलोफाइट मतलब इनका स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है। ये होते हैं पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं। सेल वॉल इनकी जो होती है वो चिटिन की बनी होती है या काइटिन कह सकते हैं, काइटिन की बनी होती है। रूट, स्टेम और लीफ इनमें नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हाइफी। और हाइफी का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं माइसीलियम। तो जिनका स्ट्रक्चर होता है वो माइसीलियम से बना होता है। और इनकी स्टडी जो होती है वो माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी में की जाती है। फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो पी एंटोनियो मिशेली हैं। अब कुछ और कैरेक्टर्स उनके बारे में देखते हैं, इनको मिटाते हैं। जो पी एंटोनियो मिशेली थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिनमें उन्होंने 900 फंजाई के बारे में लिखा था। ही रोट अबाउट 900 फंजाई इन हिज बुक नोवा प्लांटेरम जेनेरा। एक बुक थी उनकी नोवा प्लांटेरम जेनेरा। तो उन्होंने 900 फंजाई के बारे में लिखा था। वो कब लिखा था? 1729 में उन्होंने नोवा प्लांटेरम जेनेरा बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने 900 फंजाई के बारे में लिखा था। और जो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी हैं, जो इंडिया के माइकोलॉजी के फादर हैं, तो वो कौन है? वो हैं E.J. बटलर, जो कि है 1920 में थे। E.J. बटलर। E.J. बटलर के 1920 में थे। ये कौन है? इंडियन माइकोलॉजी के फादर ऑफ
इंडियन माइकोलॉजी, ठीक है। अब इनमें जो एक पॉइंट और आता है वो है कि इनका रिजर्व फॉर मटेरियल कैसे, मतलब कौन से फॉर्म में होता है। आरएफएम जो होता है रिजर्व फॉर मटेरियल इसको कहते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो होता है इनका ऑयल एंड ग्लाइकोजन में, ऑयल एंड ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड मटेरियल होता है जैसे प्लांट्स में होता है रिजर्व फूड मटेरियल एज अ स्टार्च ग्लूकोज के रूप में फॉर्म में होता है, वैसे इनमें होता है रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। इसको आरएफएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप में पाया जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन लिख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर रिप्रोडक्शन अब आता है हैबिटेट इनका। हैबिटेट ये पाए कहाँ जाते हैं, तो पहली बात तो ये होते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ये हर जगह पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसके बाद में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया, दैट सही है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक, तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं इसकी वजह से, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं इक्वेटिक, इक्वेटिक मतलब वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किंगडम फंजाई के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो एक बार फिर से इनको रिवाइड कर देते हैं। मैंने बताया कि ये जो होते हैं एक क्लोरोफिलस होते हैं, नॉन वेस्कुलर, और थैलोफिटिक होते हैं, मतलब इन्हें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, मतलब इन्हें वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं पाए जाते, जो जाइलम फ्लो में प्लांट्स में पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। एज अ प्लांट ये होते हैं, इनको प्लांट कहते हैं, लेकिन ये रियलिटी में प्लांट होते नहीं हैं। तो इसलिए क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये पैरासिटिक सेप्रोफाइटिक होते हैं, और जो मेन कैरेक्टर है उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। और ये जो इनका इनमें रूट, स्टेम और लीफ जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो हाइफी से बना होता है, जो कि एक थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो हाइफी होते हैं, हाइफी को ग्रुप ऑफ हाइफी जो होता है वो होता है माइसीलियम, तो ये माइसीलियम के बने होते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है पी एंटोनियो मिशेली हैं, जो कि इन्होंने एक बुक लिखी थी 1729 में, जिसका नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा, जिनमें इन्होंने 900 स्पीसीज़ के बारे में लिखा था फंजाई की। अब फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी हैं जो हैं वो हैं E.J. बटलर, जो कि 1920 में थे। आरएफएन जो इनका होता है रिजर्व फॉर मटेरियल, वो होता है ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में। इनमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हैबिटेट मतलब ये पाए कहाँ जाते हैं, ये होते हैं कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और ये इक्वेटिक भी होते हैं, जलीय भी होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। तो आप फंजाई के जो बाकी के कैरेक्टर होते हैं, मतलब कैरेक्टर हो गया, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। तब तक इस वीडियो को देखें, ठीक है।